हवाओं की बात करते हैं, हवाएं दो जगह पे बैठती हैं। किस किस पे? एक 0 अक्षांश पे और एक 65 अक्षांश पे, दोनों जगह बैठती है। ठीक, 0 और यहाँ पे 65 दोनों जगह पे। ठीक, देख लिए ना आप? हाँ, अच्छे से देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं तो सुनिएगा दोस्तों, 0 65 तो वैल्यू है ही। राइस मिल आपके आगे सूजी राइस मिल के पास में चलते हैं। वहाँ पर 0 अक्षांश से 65 अक्षांश दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वायु ऊपर उठती है 0 अक्षांश विषुवत रेखा के ऊपर गर्म कारण, जबकि 65 अक्षांश पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पूर्वी पवन की बात करते हैं, आगे मंदिर के पास चलते हैं। पूर्वी पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं क्योंकि खेत में जाकर के मध्यकाल में इसी के द्वारा, इस पवन के द्वारा व्यापार होता था। आगे टिन्नी भाभी के घर पर चलते हैं। करियोलिस बल की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी या दाहिने तरफ या दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक, दक्षिणावर्त दाहिने दक्षिणा घड़ी की सुई की दिशा में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त बाईं और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। अच्छा, हम इसको करियोलिस को हम उत्तरी गोलार्ध में ददई से सुई की दिशा में मुड़ जाती है, सुई की दिशा में। ठीक, 35 या 30 अक्षांश की बात करते हैं तो आगे फांसी वाले आदमी जहाँ पे लगा के मरे थे वहाँ पर, इसमें अश्वक्षांश कहते हैं। विली विली की बात करते हैं, आगे सचमुच घर पे जाते हैं। वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। चिनूक की बात करते हैं, आगे जो कोचिंग है उनके सर जी की, उसमें चलते हैं। राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है। कहाँ? राकी पवन जो पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है, जिसके कारण पूर्वी ढाल पर बर्फ पिघल जाती है क्योंकि गर्म पवन है। ठीक, ब्लैक रोलर की बात करते हैं, आगे उसके राइस मिल पर जा करके दीदी घर के राइस मिल रस है। वहाँ पर पर्वत अपलेसियन पर्वत के मध्य में प्रेरित घास के मैदान में पाए जाते हैं, जिसके कारण गेहूं की फसल वहाँ अच्छी होती है। ब्लैक रोलर। सांटाना की बात करते हैं, आगे सर्वेश के मामा के पास चलते हैं। वहाँ पर कमलेश, वहाँ तो कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म पवन सांटाना। पापा गयो की बात करते हैं, आगे मंदिर पर चले जाते हैं। वहाँ पर मैक्सिको के तटीय क्षेत्रों में चलने वाली ठंडी पवन है। जांडा पवन की बात करते हैं तो आगे जय हिंद इंटर कॉलेज के पास में, जिसमें चिली अर्जेंटीना एंडीज पर्वत पर चलने वाली गर्म शुष्क पवन है, जांडा पवन कहलाती है, जो गर्म पवन है और एंडीज पर जमी बर्फ पिघला देती है और जिसके कारण वहाँ घास के मैदान खाने लायक हो जाते हैं मयूसियों के। पंपीरू पवन की बात करते हैं तो आगे उसके चौराहा पर जाकर के पपीता, वहाँ पे तो चिली अर्जेंटीना उरुग्वे की सीमा पर चलने वाली है ठंडी पवन है पंपीरू। आगे की बात करते हैं दोस्तों तो 1 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक, सुनिएगा। जुरान पवन की बात करते हैं, आगे पश्चिम में पुलिस वाले के पास में चलते हैं। वहाँ पे जुरान पवन फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर चलने वाली यह पवन, जिसके कारण फ्रांस का अक्षांशीय विस्तार कम हो जाता है। मिस्ट्रल पवन की बात करते हैं, आगे उसके अनुपम स्कूल के पास मंदिर पर, वहाँ पर चलते हैं। मिस्ट्रल पवन थी वहाँ पर फांसी, मिस्टर से फांसी में मंदिर में लगाया था। तो यह फ्रांस और स्पेन की ओर रोन घाटी मिलती है। कहाँ? फ्रांस और स्पेन में या रोन घाटी में मिलती है मिस्ट्रल पवन। फायान पवन की बात करते हैं तो आगे उसके स्कूल पर जाकर के, वहाँ पर अनुपम के स्कूल पर आल्पस पर्वत पर चलने वाली तथा पवन शुष्क पवन है यह, जिसके कारण आल्पस के बर्फ घुलकर हट जाती हैं और चारागाह और अंगूर की फसल के समय काफ़ी पक जाती हैं। सिराको की बात करते हैं, आगे उसके मामा के घर पर जाकर, कहाँ? मामा के घर पे जाकर के वहाँ पर सीराम, वहाँ पर सहारा मरुस्थल में चलने वाली पवन है, जो लाल रेत उड़ाकर भूमध्य सागर लल्लुआ के घर ले जाकर के वहाँ पर भूमध्य सागर में आर्द्रता ग्रहण करके साथ ले जाती हैं। इटली के AP9 पर्वत से टकरा करके लाल रंग के रूप में वर्षा करवाती है, तो वहाँ कहते हैं खूनी वर्षा हो रही है। खमसिन पवन की बात करते हैं, आगे टंकी के पास में खाना बनाते हैं वहाँ पर, तो मिस्र के खमसिन पवन मिस्र में चलती है। वहाँ पर सिराको पवन भी इसको कहते हैं। चिली पवन की बात करते हैं, आगे साइकिल का पंचर बनाते, कहाँ पे? साइकिल का पंचर बना रहे हैं। ठीक लोग, हम इसे बात करते हैं तो जो मामा घर के आगे साइकिल पंचर बनाता है वहाँ पर, तो सिराको पवन को गलत अर्थात गिबली लीबिया ट्यूनिसिया में चिली पवन है, चलती है वहाँ चिली पवन। हरमट्टम पवन की बात करते हैं, बाबा दिन के घर पर जाकर के, वहाँ पर सहारा मरुस्थल में दक्षिण की ओर चलने वाली पवन को यही है सिराको पवन। दक्षिणी डॉक्टर पवन की बात करते हैं तो आगे उसको जाकर के बंदरा के पास में, वहाँ पर
सिराको पवन गिनी देश की खाड़ी में पहुंचकर वायुमंडल की आर्द्रता ले लेती है, जिसके कारण वहां पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूडान पवन की बात करते हैं आगे, मामा के बरगद के पास में चलते हैं। कहाँ? अच्छा, जहाँ पे रथ वगैरह खड़े रहते हैं वहाँ पर, नहीं तो जहाँ पे बंधना घर के आगे वहाँ पे पीपल के पास में। शुष्क पवन हबूब, वहाँ पर सूडान पवन, वहाँ सूडान में हबूब पवन बहती, क्या हबूब पवन है, ठीक। सिमुम की बात करते हैं, मामा की दुकान जाकर वहाँ पर गर्म और शुष्क पवन धूल भरी आंधी चलती है, वहाँ सिमुम पवन कहलाती है, जो नैफड मरुस्थल पर यह बन गए। कहाँ? नैफड मरुस्थल में। कारा बुरान पवन की बात करते हैं, आगे से जाकर मामा के सामने कार थी तो वहाँ पर कारा बुरान पवन कहा जाता है। कुल्लुम सुलुम त्यान सियान के बीच में तारिव बेसिन में चलने वाली कारा बुरान पवन है। पुरगा की बात करते हैं, आगे से जाकर ट्रांसफार्मर के पास में। कहाँ पे? मामा के घर के आगे, जो आगे ट्रांसफार्मर सर बाजार में, वहाँ पर जा कर के, तो ट्रांसफार्मर के पास में जहाँ ट्रांसफार्मर बनवाए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर पूजा भी गई थी, तो वहाँ पर साइबेरी क्षेत्र में चलने वाली पवन है। ब्लिजार्ड दूधनाथ के घर पर चलते हैं तो वहाँ पर टिन्नी, तो टाइगर टुंड्रा में चलने वाली ब्लिजार्ड पवन अंटार्कटिका में है। यामो पवन की बात करते हैं, योगेश के घर पर जाकर के, वहाँ जापान में चलती है। काल बैसाखी सूरज के मामा के घर पर जाकर के, तो पश्चिम बंगाल में चलने वाली पवन है। कोयबैंग की बात करते हैं, आगे से जाकर के भट्टे के पास में इंडोनेशिया में चलने वाली कोयबैंग पवन, जो तंबाकू को फसलों पकाने में सहायक होती है। ब्रिक फील्डर की बात करते हैं, तो रामलीला जहाँ होता है वहाँ पर, फील्डर से वहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। साउथ बस्टर पवन की बात करते हैं, नौका ठाकुर और घर बनाया, तो वहाँ पर न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया प्रांत तथा कोस्टलैंड में चलने वाली ठंडी पवन को साउथ कोस्टर पवन कहलाती है। विली विली की बात करते हैं, आगे से जाकर कटा पैर स्कूल में जहाँ गाय कटी थी वहाँ पर आदमी, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स में पूर्वी पवन पर चलने वाली पवन है। नॉर्वेस्टर तेलटंकी के पास में न्यूजीलैंड में चलती पवन है। एड्रियाटिक सागर जो तटीय क्षेत्र में चलने वाली इटली में चलती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में दक्षिणी गोलार्ध में पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। ग्रस्ता 40 से 40 अंश पे होती है। मानसूनी पवन जो 30 से 40 अंश के मध्य उपोष्ण उच्च ताप आता है, ठीक, पछुआ पवन कहलाता है। इसी के साथ बात खत्म करते हैं अपनी। तो जय हिंद।